देखो मेरा खादम इकबालमंद, बरतर और नहायत ही बुलंद होगा। जी व्यूवर्स, मैं हूं गैस्पर डैनियल, आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं मुसर्रत बीबी उसके ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में खुदावंद का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने लिए एक ऐसे वकील का चुनाव किया जिसने बड़े ही दिल से और खुदावंद को हाजिर जानकर इस केस को लड़ा और विद इन 1 मंथ इस केस में मुलजमा थी उसको और नायब कासिद जो स्कूल का था उसे जमानत मिली। इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ मोहतरम कानूनदान जनाब लाजर अल्लाह रखा साहब हैं। चलते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इस केस में क्या मुश्किलात पेश आई, किस वजह से ये केस बना और किन मुश्किलात से उन्होंने उस मुसर्रत बीबी को जमानत दिलवाई। जी लाजर अल्लाह रखा भाई, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। ये वकुआ क्या हुआ था? ये गैस्पर भाई, ये केस पाकिस्तान की तारीख में एक जो है तेज तरीन जो बेल का केस है कि मुसर्रत बीबी बेवा बरकत मसीह और जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल आरवाला में नायब कासदा थी और उनके साथ मोहम्मद सरमद एक जो प्राइवेट माली था। 15 अप्रैल को उनकी प्रिंसिपल ने कहा कि ये जो लाइब्रेरी है इसको साफ करें और यहाँ से जो रद्दी कागज हैं उनको निकाल के बाहर जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दें। तो इन दोनों लोगों ने, मुसर्रत बीबी और मोहम्मद सरमर ने, वो सारे जो रद्दी कागज थे वो उनको बाहर निकाला और रद्दी कागज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जला दिया। तो सरमद क्योंकि वो जानता था कि उसके ऊपर जो कोई दो नूरानी कायदों के जो अवराक थे वो थे, तो उसने जल्दी जल्दी वो देखा तो उन कागजात जो दो पेपर थे उनको बुझा के चूम के और साइड पे रख दिया। तो 15 अप्रैल को यह वाकया होता है। तो 19 अप्रैल को पुलिस वाले आके, किसी ने पुलिस को इतला नहीं दी, किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी, तो उन्होंने पुलिस के एक एएसआई की मदयत में इन दो लोगों के खिलाफ, मुसर्रत बीबी और मोहम्मद सरमद के खिलाफ 295B का थाना सिटी हारूनाबाद, सॉरी आरफवाला में मुकदमा दर्ज कर दिया और इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ये हुआ कि जब ये गिरफ्तार होकर चले गए तो स्कूल की और महकमा बोर्ड की इंटरनल एक इंक्वायरी हुई जिसमें तमाम स्कूल के असातिज़ा, स्टाफ और महकमा बोर्ड ने ये फाइंडिंग्स दी कि मोहम्मद सरमद और जो मुसर्रत बीबी है इनकी कोई तौहीन करने की डेलिब्रेट इंटेंशन नहीं थी। इसके बावजूद पुलिस ने स्कूल इंतजामिया का और महकमा बोर्ड का जो मौकफ जो उन्होंने तहरीरी तौर पर पुलिस को पेश किया उसकी कोई जिमनी नहीं लिखी, कोई डायरी नहीं लिखी और इन दोनों लोगों को चालान करके जेल में रखा। तो मुझे प्रोफेसर अंजम जेम्स पॉल उन्होंने हुक्म किया कि ये गरीब बेवा है, ये मसीही बेवा है, इसके लिए आप जो है वो भावलपुर से निकलें और आके सारी सूरत हाल का जायजा लें। मैं उन दिनों में काफी बिजी था तो उन्होंने 3 रुकनी जो लीगल टीम है वो बनाई, जिसमें जावेद सोहत्रा साहब साहिवाल के हमारे वकील हैं और एक मोहम्मद सईद गुज्जर साहब। तो वो सरबराही उस टीम की करने का मौका मुझे मिला। तो मैंने सारे केस का जायजा लेके कि ये केस तो बनता ही नहीं है, क्योंकि 295B की जो लैंग्वेज है वो ये है कि विद डेलिब्रेट इंटेंशन टू डिफाइल दी होली कुरान, कि बिल्कुल। नियतन कुरान पाक की बेहुरमती करना या उसके किसी हिस्से को नजर आतश करना। तो इन दोनों लोगों की, मुसर्रत बीबी की और मोहम्मद सरमद की, इन दोनों ही जो नौरानी औराक थे उनको नजर आतश करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, बल्कि ये एक एक्सीडेंट था, क्योंकि वो रद्दी के कागजों में 2 सफ़े थे तो उनको तो नहीं पता था। और ना ही ये जो मुसर्रत बीबी है
ये बेचारी अनपढ़ है और नायब कासदा है, जिससे स्वीपर का काम लिया जा रहा था। जी। तो उसको तो अरबी पढ़नी भी नहीं आती, ना ही वो अंडरस्टैंड करती थी। तो मैंने फिर इसकी बेल लगा दी। मैंने बहुत कहा खूब। बजाय ये ट्रायल आए और काफी 2-3 साल जो है इसको भोगना पड़े, तो देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि यहाँ 295 बी और सी का जब नाम ही आता है, तो हमें आम परसेप्शन यही था कि ये बेल नहीं मिलती। बिल्कुल। लेकिन खुदावन का हाथ पे था, तो मैंने इसकी बेल पिटीशन लगाई। जी। भाईजान, देखें, ये तो कानून बड़े वजाहत से बताता है कि जो बंदा जानबूझ के नहीं कर रहा उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि बहुत सी जगहों पर एफआईआर्स होती हैं। इसकी मेन वजह क्या है कि क्यों जानबूझ के एफआईआर कटवाई जाती है? ये गैस्पर भाई, ये जो दो ये केसेस हैं जो मजहबी नोयत के हैं, इनमें अगर कोई सच्चा वाकया हो तो वो भी इस बुनियाद के ऊपर जो है वो दब जाता है। क्योंकि लोग जो है आजकल इन केसेस का जो है वो मिसयूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और अपने स्कोर सेटल करने के लिए वो बड़ी आसानी के साथ जो है दूसरे लोगों के ऊपर, अपने मुखालफिन के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। और खासकर जो मसीही लोग हैं या मजहबी अकलियतें हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट हैं। अब इसी केस में देखें, ये मुसर्रत बीबी केस में, ये एक सादा सी घरेलू खातून है, बेवा है, इसकी 3 बेटियां हैं। ये स्कूल में काम करके, और अपनी इसकी 2 बेटियां शादीशुदा और छोटी बेटी इसकी पढ़ रही है सारा, तो ये उनकी कफालत कर रही है। अब जब लोगों को पता चल गया है कि इन केसेस की जो है वो सजाएं बहुत ही ज्यादा हार्श हैं, मिसाल के तौर पर 295 सी की जी। सजा जो है वो सजाए मौत है, और 295 बी की उम्र कैद है। तो जानबूझ के कौन ऐसा पागल आदमी है कि जो इंटेंशनली जो है वो इस केस में जो है वो अपनी खुदकशी का प्रोग्राम बनाएगा। तो मुसरत बीबी के केस में भी होना ये चाहिए था कि ये एफआईआर दर्ज होने से पहले पुलिस को और पुलिस की आला ऑफिशियल्स को जो है वो इनकी इंटेंशन को देख लेना चाहिए था। कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है एक्सीडेंटली उसके हाथ से कोई मुकद्दस किताब जो है वो स्लिप होकर गिर जाती है, तो उसकी इंटेंशन तो नहीं थी। तो हालात वाकयात का जायजा लेके, तो इन मुकदमात को बड़ी ही जो है वो बारीक बीनी के साथ इसका ऑपरेशन करके, फिर अगर कोई वाकई ही कोई मुलजम है, किसी ने नियतन ऐसी कोई हरकत की है, तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी पादाश में बेगुनाह लोग जो हैं, और जो मासूम लोग हैं, वो भी अपनी बेगुनाही साबित करते करते उनको कई कई साल लग जाते हैं। जी कासपुर भाई। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, पुलिस का रवैया कैसा था इस केस में, जबकि बड़ा वाजिया था ये केस के मतलब उन्होंने जानबूझ के नहीं की और अचानक बहुत सारे पेपर थे जो स्कूल के थे जिन्हें वो रद्दी को जला रहे थे। ठीक है, तो इसमें पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस का रवैया ये था कि ये इब्तदाई तौर पे ही डिस्चार्ज का केस बनता था, ये कैंसलेशन का केस बनता था। क्योंकि स्कूल की इंतजामिया ने और महकमा बोर्ड ने तहरीरी तौर पर इनकी सफाई दी, और एक मौलवी साहब ने फतवा भी दिया कि इन दोनों लोगों को इसमें बेगुनाह और मासूम पाया गया है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो डिस्चार्ज रिपोर्ट बना सके या इस केस को कैंसलेशन रिपोर्ट की हद तक लेके जा सके। उन्होंने सारा जो बोझ है वो अदालत के कंधों के ऊपर डाल दिया कि दोनों मुल्जमान को अदालत के रहम करम पर छोड़ दिया। ये तो खुशकिस्मती है कि जज साहब भी अच्छे थे, और वी हैव अ वेरी गुड केस, हमारा अच्छा केस था, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये 1 महीने से बहुत पहले, तकरीबन ऑलमोस्ट 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो 295 बी में मुसरत बीबी को बेल मिली है, मोहम्मद सरबंद को बेल मिली है। और ये पाकिस्तान की तारीख का मेरा ख्याल है पहला एक पहला मसीही केस है। खातून का केस है जिसको 1 महीने के अंदर अंदर जो 295 बी में बेल मिली है। तो बिल्कुल। पुलिस का जो रवैया है वो रवायती रवैया है, मायूस कुन रवैया है। पुलिस के जो ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम अपने कंधों पे नहीं लेते, क्योंकि ये मौलवी और जो लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो फिर थाने को जलाने की कोशिश करेंगे।
या वो ये कहेंगे कि जी हमने मुल्जमान को पैसे लेके छोड़ दिया। जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया लाजर भाई। एक दफ़ा दोबारा मैं अपने तमाम व्यूवर्स की तरफ से, पूरी पाकिस्तानी मसीही कौम की तरफ से आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने अनथक मेहनत से इस बेगुनाह खातून को रिहा करवाया। मैं अगला ये जानना चाह रहा हूं, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि मुसर्रत बीबी की ज़िंदगी को कोई थ्रेट है, या ज़मानत होने के बाद क्या सिचुएशन है, इसके बाद क्या होगा? ये डेफिनेटली ना सिर्फ मुसर्रत बीबी को बल्कि वो बहुत सारे और जो मुल्जमान हैं जिनको अदालतें रहा करती हैं या कोई केस साबित होने नहीं होता और वो उनको बरी कर देती हैं, तो उन सारे लोगों की जिंदगियों को इस मौजूदा हालात में संगीन खतरात लाक हैं। और मैं आपके तवज्जुह से पूरी कौम को ये बावर करवाना चाहता हूँ, यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि मसीही जो वकील पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं, वो सलाहियतों के एतबार से, वो काबिलियत के एतबार से किसी से कम नहीं है। बिल्कुल तो दुरुस्त। आम परसेप्शन ये कि जी क्रिश्चियन वकील मेहनत नहीं करते और क्रिश्चियन वकील जो है वो इस काबिल नहीं है। और देखिए आपने जो बड़े बड़े केसेस हुए हैं उनके पीछे सारे जो दूसरी कम्युनिटी के वकील खड़े नजर आते हैं। तो आज बिल्कुल से अपने लोगों के ऊपर, अपने वकला के ऊपर एतबार करना शुरू करें, क्योंकि ये जितनी लड़ाई हम बेहतर लड़ सकते हैं शायद कोई और लड़ सकता है। जी बिल्कुल दुरुस्त है भाईजान। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और आपकी पूरी टीम का दोबारा एक दफ़ा फिर, और अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच टाइम देने का BTL को। तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी व्यूअर्स, सारी कहानी लाजर अल्लाह रखा साहब ने हमारे सामने रखी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से, उन तमाम लोगों से जो 295C के केसेस पर काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपना फ़र्ज़ ये समझती हैं कि बेल होने के बाद या उनको बरी करवाने के बाद पाकिस्तान में ही छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान कोई महफूज जगह उनके लिए नहीं है जिन पर 295C ब्लास्फेमी लॉ के केसेस बनते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि उन लोगों की ज़रूर आगे बढ़ के हेल्प करें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ज़रूर मुझे अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। बी द लाइट टेलीविज़न इस आवाज़ को जारी और सारी रखेगा। आपकी मदद की ज़रूरत है, उसमें हमें आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, ताकि हम और बेहतर तरीके से अपने प्रोग्राम्स को कर सकें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.